नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और महाकाल के दूत। इंस्पेक्टर मनोज और महाकाल के दूत। कथा अशीत चटर्जी। चित्र प्रदीप साठे। हिंद महासागर के मध्य में स्थित सालोश टापू से लगभग 50 मील उत्तर में प्रोफेसर नागर द्वारा निर्मित रॉकेट यान सूर्या उड़ान भरने के लिए तैयार था। अंतरिक्ष यान के कंट्रोल कक्ष में स्वयं प्रोफेसर नागर अपने असिस्टेंट दिवाकर के साथ उस सुखद क्षण का इंतजार कर रहे थे जब रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने का सिग्नल मिलना था। सर, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। अगर हमारी अंतरिक्ष यात्रा सफल रही तो सारी दुनिया दंग रह जाएगी। हाँ दिवाकर, यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होगी। यह पहला अवसर है जब भारत में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त रॉकेट बिना किसी बाहरी मदद के तैयार किया गया है। यह सब आपकी मेहनत और लगन के परिणाम स्वरूप ही संभव हो सका है सर। ठीक तभी टापू में स्थित अंतरिक्ष अनुसंधानशाला से रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने का सिग्नल दिया गया। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और जल्दी ही तेज गति से उड़ता हुआ रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष मंडल में दाखिल हो गया। उधर रॉकेट यान के अंतरिक्ष मंडल में प्रवेश होते ही अनुसंधानशाला के कंट्रोल कक्ष के चीफ ऑपरेटर प्रोफेसर अवस्थी ने प्रोफेसर नागर से संबंध स्थापित किया। अवस्थी कॉलिंग प्रोफेसर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? प्रोफेसर नागर ने गले में लगे माइक्रोफोन के जरिए प्रोफेसर अवस्थी को जवाब दिया। यस, आई हियर यू प्रोफेसर। गुड प्रोफेसर, हमारे उपकरण बता रहे हैं कि सब कुछ वैसा ही है जैसे हमने उम्मीद की थी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वेरी फाइन, अभी तक सब ठीक है। फिर लगभग 30 सेकंड बाद स्पेस यान सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया और स्पेस यान बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं सर? यस दिवाकर, यान की गति व दिशा बिल्कुल ठीक है। भगवान का शुक्र है। तभी प्रोफेसर अवस्थी को प्रोफेसर नागर का चकित स्वर सुनाई दिया। आश्चर्य है, मुझे यान के बाहर एक पारदर्शी भयानक चेहरा नजर आ रहा है। यह आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर? जो कुछ आप देख रहे हैं वह शायद आपका दिमागी भ्रम है। नहीं प्रोफेसर, वह चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने है। यह कहना मुश्किल है कि यह आदमी कहां से और कैसे हमारे यान तक पहुंच गया है, पर यह सच है कि वह अब भी हमारे यान के बाहर मौजूद है। और बोली प्रोफेसर, आप चुप क्यों हो गए? लेकिन अब उनका कोई स्वर अवस्थी को सुनाई नहीं दिया। मुझे अफसोस है, प्रोफेसर नागर के स्पेस यान से हमारा संबंध टूट गया है। ओह माय गॉड! उधर स्पेस यान में मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है प्रोफेसर अवस्थी। लगता है हमारे रिसीवर फेल हो गए हैं सर। तभी स्पेस यान को जोरदार झटका लगा। आह, हाय! और दूसरे ही पल, ओह, यह क्या हुआ? हमारा यान अपनी दिशा के विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? ऐसा लगता है सर जैसे हमारे यान को किसी ग्रह की चुंबकीय शक्ति तेजी से अपनी ओर खींचे ले जा रही है। इधर अंतरिक्ष यान का पृथ्वी अनुसंधान कक्ष से संबंध टूटने का समाचार सभी ने अखबार में पढ़ा। हवलदार वीर बहादुर और इंस्पेक्टर मनोज ने भी। आपका क्या ख्याल है सर? प्रोफेसर साहब ने जिस विचित्र चेहरे की जानकारी दी थी वह कौन हो सकता है? अंतरिक्ष के आकर्षण रहित वायुमंडल में किसी चेहरे का नजर आना बड़ा अजीब लगता है वीर बहादुर। लेकिन प्रोफेसर नागर जैसे महान वैज्ञानिक का कहा गलत भी तो नहीं हो सकता। इस रहस्य का पता तो अब तभी चल पाएगा जब प्रोफेसर सही सलामत लौट कर आएंगे। कौन जाने अब वे कभी लौट पाएंगे भी या नहीं। ऐसी अशुभ बात मुंह से भूलकर भी मत निकालो हवलदार। मेरा मन कहता है वे जरूर लौट कर आएंगे। और इंस्पेक्टर मनोज का कहा सही निकला। उस रात जब इंस्पेक्टर मनोज अपने फ्लैट में बैठा टीवी का कार्यक्रम देख रहा था तो अचानक कार्यक्रम को रोककर विशेष न्यूज बुलेटिन का प्रसारण किया गया। अभी अभी खबर मिली है कि अंतरिक्ष में खोए यान से हमारे वैज्ञानिक फिर से संबंध स्थापित करने में कामयाब हो गए हैं। ओह! प्रोफेसर नागर अंतरिक्ष की यात्रा पूरी कर भारतीय समयानुसार कल शाम 4 बजे रॉकेट यान सहित हिंद महासागर में निश्चित स्थान पर उतरेंगे। रॉकेट यान के उतरने का आंखों देखा हाल दूरदर्शन पर सीधे प्रसारित किया जाएगा। समाचार समाप्त हुए। और अगले दिन शाम 4 बजे। सर, यह तो भारत और भारतवासियों के लिए सचमुच गर्व की बात है। अब दुनिया मानेगी कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में किसी से पीछे नहीं है। सचमुच प्रोफेसर नागर की सफलता हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। रॉकेट यान सागर में जा उतरा। जल्दी ही प्रोफेसर नागर मोटर लॉन्च पर थे। वेलकम प्रोफेसर, आपकी सफल अंतरिक्ष यात्रा के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू ऑफिसर। अगले ही पल
लगभग आधे घंटे बाद प्रोफेसर नागर अनुसंधानशाला के एक कक्ष में पत्रकारों के बीच घिरे खड़े थे। प्रोफेसर साहब, हम आपकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप अंतरिक्ष में 36 घंटे कहाँ गायब रहे। आपकी गुमशुदगी के समय में आप पर क्या गुजरी। अंतरिक्ष में आप अकेले नहीं गए थे, आपके साथ आपके असिस्टेंट दिवाकर भी थे। प्रोफेसर दिवाकर कहाँ हैं? हम उस चेहरे का रहस्य जानना चाहते हैं जिसे आपने अंतरिक्ष में देखा था। सॉरी, मैं आप लोगों के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। हमें जवाब चाहिए सर। आखिर आप हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देना चाहते हैं? हाँ, हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए। आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। मैं मजबूर हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ याद नहीं। पृथ्वी से संबंध टूटने के कुछ ही क्षणों बाद मैं अपनी चेतना खो बैठा था। जब होश आया तो मैं अपनी सीट पर ही था, लेकिन दिवाकर अपनी जगह पर नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि बेहोशी की हालत में हम पर क्या गुजरी। ओह माय गॉड! तभी टीवी पर प्रसारण की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इंस्पेक्टर मनोज ने उठकर टीवी ऑफ कर दिया। सर, आपका क्या ख्याल है? क्या सचमुच प्रोफेसर साहब बेहोश हो गए थे? प्रोफेसर साहब जैसे महान व्यक्ति के कथन पर विश्वास न करने की कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन प्रोफेसर दिवाकर का यान से गायब हो जाना सचमुच हैरानी की बात है। लेकिन इन बातों के बारे में सोचना हमारा नहीं, सरकार का काम है हवलदार। यस सर। और बातचीत का सिलसिला यहीं समाप्त हो गया। और कुछ ही दिनों बाद हवलदार वीर बहादुर रात करीब 10 बजे फिल्मी गीत अलापता हुआ अपने घर लौट रहा था। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो। तभी अचानक उसकी आवाज गले में दम तोड़ बैठी। आए, उस चबूतरे पर खड़ा अमर जवान का बुत कहाँ चला गया? कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? फिर उसने खाली चबूतरे को ध्यान से देखा। अरे, यह तो हकीकत है, बुत सचमुच गायब है। लगता है कुछ शरारती तत्व बुत को उठाकर ले गए हैं। मुझे फौरन सर को बुत की चोरी की खबर देनी चाहिए। अगले ही पल, लगभग 15 मिनट बाद, शुक्र है आप मिल गए सर। क्या बात है, तुम वापस कैसे आ गए? और यह तुम्हारी शक्ल पर 2 क्यों बज रहे हैं? सर, आप मेरी बात सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे। आखिर क्या हुआ, साफ साफ क्यों नहीं कहते? अगर मैं यह कहूँ कि सूरज चौक पर लगा अमर जवान का बुत अपनी जगह पर नहीं है तो मैं कहूँगा या तो तुम पगला गए हो या फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यह सच है सर, अमर जवान का बुत अपनी जगह से गायब है। क्या? कहीं तुम्हारा भेजा तो नहीं फिर गया है हवलदार? अमर जवान का बुत भला क्यों और कैसे गायब हो सकता है? यह तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। अगर विश्वास न हो तो खुद ही चलकर देख लीजिए। ठीक है, चलो। फिर थोड़ी ही देर बाद, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो जो सजा चोर की सो मेरी। हवलदार वीर बहादुर अपने कथन की सच्चाई को साबित करने की कोशिश करते हुए तपाक से बोल पड़ा था। लेकिन जीप जब सूरज चौक पर पहुंची तो वीर बहादुर की खोपड़ी हवा में तैरने लगी। वह क्या है हवलदार? हे भगवान, यह क्या चमत्कार है? तभी, तुम्हारी बेवकूफियों से मैं तंग आ चुका हूँ हवलदार। सर, उधर देखिए, उस बुत के हाथ। उफ, यह मैं क्या देख रहा हूँ? बुत की आंखें। खामोश, बंद करो यह बकवास। ठीक तभी, हा, भाग चलिए सर, यह तो कोई जिन मालूम होता है। ओ माय गॉड, आखिर यह बुत जीवंत कैसे हो उठा? कहीं यह किसी खतरनाक वैज्ञानिक का करिश्मा तो नहीं? तभी हवलदार की चीख ने इंस्पेक्टर मनोज को सचेत किया। भागिए सर, वह शैतान हमारी तरफ ही आ रहा है। ओह, हा, बुत को अपनी ओर आते देख। होल्ट, मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। हा। किंतु बुत पर अपनी चेतावनी का कोई प्रभाव न होते देख इंस्पेक्टर फायर करने पर मजबूर हो गया। धाएं। जल्दी ही इंस्पेक्टर मनोज का रिवॉल्वर खाली हो गया, पर बुत की चाल में कोई फर्क नहीं आया। ओह, यह तो बुलेट प्रूफ है, इससे खाली हाथ मुकाबला करना बेवकूफ़ी होगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।